तो अब आगे की कार्रवाई में आगे बढ़ाते हुए मैडम शीला सांगवान जी को बुलाना चाहूंगी, जो महिलाओं को हेल्थ संबंधी यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जितनी भी जागरूकता की बातें होती है, वो आपको बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने। मैडम शीला सांगवान जी। आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमलता जी और नजदीक के गांव और गांव गोगड़िया के सभी पूर्वज, महिलाएं, बच्चे और जितने भी अधिकारी, विभिन्न विभागों से आए अधिकारी और कर्मचारी गण, उन सबको मेरा नमस्कार। आज मैं इस प्रोग्राम में, जो महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम है, इसमें मैंने देखा कि बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ इतनी महिलाएं आई हुई हैं। क्यों ना हेल्थ की स्कीम, जो कि पहले हमें बताया गया था कि हेल्थ की कुछ जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ स्कीमें हैं, उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहले गर्भवती महिलाएं या डिलीवरी के दौरान या बच्चा पैदा करते वक्त बहुत सी महिलाएं गुजर जाती थी, सरकार ने इस बारे में बहुत गहन अध्ययन किया और इस संख्या को कैसे कम किया जाए, कैसे माँ और बच्चे की मौत को कम किया जाए, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं। लेकिन स्कीमों के साथ साथ हमारी खुद की भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं, जैसे कि जब एक औरत शादी करके अपने घर आती है तो हमें और सब चीजों की हम जांच कर लेते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर जिस तरह से एक मटका होता है, उसको पकड़ने के बाद उसमें पानी डाला जाता है और वो सही चलता है, इसी प्रकार से एक महिला जब शादी के बाद आती है तो उसका भी सारा हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ताकि उसका HB कम लड़कियों में बहुत होता है, खून की कमी बहुत ज्यादा होती है, और तब वो शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, और फिर उनके साथ ये समस्या आने के बाद फिर या तो बच्चे में कुछ कमी होती है या माँ में होती है। तो इसके लिए इनको कम करने के लिए खासकर गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, अगर उनके पास मतलब साधन नहीं है तो उनमें ज्यादा ये दिक्कतें आती है, तो सरकार ने इस बारे में कुछ योजनाएं चलाई हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले है JSY योजना। JSY में जननी सुरक्षा योजना है, जो कि हमारे दो प्रकार की है। कुछ स्टेट 700 रुपए, 1500 रुपए हमारा हरियाणा सरकार देती है और 700 रुपए केंद्र सरकार देती है, ताकि जो थोड़ी बहुत हेल्प, ज्यादा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन सरकार के नियम है, थोड़ी बहुत एक गर्भवती महिला की या उसके जब डिलीवरी होती है उसको खाने पीने के लिए कुछ सामान जब दिया जाता है तो उसमें हेल्प हो सकती है। उसके लिए हमारी जो हेल्थ टीम है बार बार गांव में बताती भी रहती है कि BPL, जिस तरह भी बहन जी ने बताया था कि BPL कार्ड कैसे बनता है। JSY स्कीम में सीधा ये है कि भी जो स्टेट की है उसमें SC और BPL परिवार को मिलता है, और जो हमारी केंद्र की स्कीम है उसमें BPL कार्ड वाले और SC सभी को मिलता है। तो इसलिए इस योजना का आप लाभ उठाएं। क्या होता है, जनरली देखा जाता है कि महिलाओं के अकाउंट नंबर नहीं खुलवाए जाते, तो सबसे पहले शादी के बाद या पहले भी एक लड़की का भी क्यों ना एक अकाउंट खुलवा दिया जाए, ताकि उस सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ वो भी उठा सके। दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ, जिसमें क्या होता है कि एक गर्भवती, मैंने पहले आपको एक बात जरूर बताई है, सभी महिला बहनें सुने कि लड़की को गर्भवती होने से पहले भी अपनी ANM या नजदीक के किसी भी हेल्थ सेंटर में जाके उसका पूरा चेकअप करवाएं। उसको कोई जरूरत है वो दवाइयां दी जाएंगी, उसके बाद योजना बनाई जाए। उसके बाद जब वो गर्भवती हो जाती है तो कम से कम, ये नहीं, कई अपनी महिलाओं की धारणा है कि नहीं अभी टोक लग जाएगी, 3 महीने तक 4 महीने तक घर में यही नहीं बताया जाता कि वो प्रेग्नेंट है। बार बार हेल्थ टीम आपसे पूछती है, तो आपने जब भी ये पता लगे कि मेरे घर में गर्भवती औरत है या खुद उस महिला को ये पता लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो 12 सप्ताह के अंदर अंदर उसने अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पंजीकरण करवाना होगा, और उसके साथ साथ फिर आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा। ये कार्ड होता है, इसमें सारी की सारी बातें लिखी गई हैं, सारी स्कीम लिखी गई है, सारा टीकाकरण लिखा गया है, और कैसे कैसे बच्चा जब बढ़ता है तो उसका कैसे विकास हो रहा है, हमारे बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। ये क्या होता है, हम आते हैं टीका जांच करवा ली, उसके बाद ये कार्ड पर मेरी मतलब इतनी धूल जम जाती है, ये बहुत गलत है। मेरी आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि जो आपको दिया जाता है ये कार्ड, ये आप जरूर पढ़े, इससे आप बहुत सी बातों को सीख सकती हैं।
इसके बाद उसमें क्या है कि जब आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करवा लेंगी, अर्ली मतलब महिला को ANM के पास ये हो जाएगा, गर्भवती है ये कार्ड हो गया, तो हमारा जो आंगनबाड़ी सेंटर है वहां आपको 1000 रुपए की 5000 रुपए देते हैं, लेकिन 3 किस्तों में 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट या 1000 रुपए आपको मिलेगा, ताकि गर्भवती महिला एनीमिक ना हो। इसके बाद फिर दूसरी तीसरी ANC में जो सारे चेकअप होते हैं, महिला का ब्लड, महिला की HP, BP, शुगर, यूरिन, सब कुछ टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद जब 2 विजिट पूरी हो जाती है, 2 और 3, उसके बाद महिला को 2000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद फिर जब गर्भवती होती डिलीवरी हो जाती है और बच्चे का टीकाकरण, जन्म के समय सारा टीकाकरण जब हो जाता है, तो उसको 2000 रुपए फिर मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गरीब परिवार है या जो महिलाएं हैं, हम उनको कमजोरी से, अनियमित होने से बचा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी इनका फायदा उठाए। एक ये ना हो कि नहीं वहां कुछ नहीं मिलता, अपने अधिकारों को लेना सीखें। तो इसमें क्या है कि इस अभियान के तहत दूसरी और तीसरी तिमाही में क्या होता है कि महिलाएं हाई रिस्क, मतलब बहुत सी लड़कियों को, जो मैंने पहले बताया था कि वो खाना पीना शादी से पहले लड़कियां बहुत कम खाती हैं, HB उनका कम होता है, तब वो प्रेग्नेंट होती है तो हाई रिस्क होने की संभावना ज्यादा होती है। तो दूसरी और तीसरी तिमाही में कैंप लगाए जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें क्या होता है, 9 तारीख को, 10 तारीख को और 23 तारीख को उन गर्भवती महिलाओं को आशा वर्कर, आंगनबाड़ी बहन और ANM के द्वारा सबसे हेल्थ सेंटर पर लाए जाते हैं, जहां भी डॉक्टर उपलब्ध है वहां उनको चेकअप किया जाता है। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो आगे रेफर किया जाता है। इसके बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें क्या होता है कि ठीक है, जब वो ANC गर्भवती थी, उसकी जांच हो रही थी, उसके बाद उसकी डिलीवरी किसी भी इंस्टीट्यूशन संस्था में करवानी चाहिए, घर पर डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत कम होम डिलीवरियां होती हैं, सभी की सभी संस्थाओं पर होती हैं। उसके लिए सरकारी अस्पताल में ये सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको कहते हैं कि जिसमें सभी बातें, निःशुल्क प्रसव होता है, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन होता है, निःशुल्क दवाएं और सामग्री दी जाती है, निःशुल्क जांच सुविधाएं होती हैं, निःशुल्क भोजन और 48 घंटे तक वहां रहना, निःशुल्क खून की सुविधा, किसी भी प्रकार की सेवा शुल्क से छूट, निःशुल्क परिवहन, एम्बुलेंस जाती है, लाती है और छोड़ के आती है, और 1 साल तक बच्चे को अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसको फ्री एम्बुलेंस लेके जाएगी और छोड़ के जाएगी। इतनी सुविधाएं सरकार ने इसके लिए दी गई है। जन्म के बाद 1 साल तक अगर बच्चा बीमार होता है तो आशा बहन जी, आंगनबाड़ी बहन जी या ANM बहन जी फोन करे तो आपको एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जाता है और दवाई के बाद वापिस से छोड़ के जाया जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सी स्कीमें हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ आई हूँ तो डिलीवरी के तुरंत बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए, जितना भी जल्दी हो सके। हमारी महिलाओं का क्या है कि भी अभी तो दूध उतरेगा ही नहीं, आप कोशिश कीजिए, जो पहला गाढ़ा दूध होता है ना, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कि अपने जब पुराने जमाने, मतलब अब तो नहीं करते, जब भैंस अपनी जाती थी तो उसका खीस पी लेते थे, कितना फायदेमंद होता था। बहुत से बूढ़े उसको वैसे ही पी जाते थे, जो कि आंखों के लिए भी बहुत ठीक है और बहुत सी बीमारियों से बचाता है। तो इसीलिए माँ का दूध भी बहुत फायदेमंद होता है और केवल 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद प्रोग्राम बहुत है। हमारी एक लड़की और है, स्टाफ नर्स है अश्वनी, वो आपको आजकल जो एक मानसिक बीमारी से हम ग्रस्त होते जा रहे हैं उसके बारे में बताएगी। मैं एक बार और बुलाती हूँ। धन्यवाद।